नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज हम लोग आए हैं दिल्ली के आया नगर गाँव में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि यहाँ आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट का यहाँ प्रोग्राम है और जानते हैं यहाँ उस टीम के मेंबर खड़े हुए हैं। सभी लोगों से बात करते हैं कि उनका आज के प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है। तो कौन सा बात करना चाहेंगे? शुभ नाम आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम रोमी भाटी है। मैं गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट का प्रवक्ता हूं। आज हम लोग यहाँ चौधरी फार्म आया नगर में इकट्ठा हुए हैं। गुजर महोत्सव में जो इस टीम ने तन मन धन से सहयोग किया, उन साथियों को बुला के एक तरह से परिचय सम्मेलन भी था, उनका सम्मान समारोह भी था और एक दूसरे से बैठ के इंट्रोडक्शन हुआ, अच्छी फ्यूचर को लेके बातचीत हुई, रणनीति तय हुई कि महोत्सव की सफलता के बाद अगले कार्यक्रम क्या हों जो समाज को आगे लेके जाएं, समाज की तरक्की के लिए, समाज के युवाओं के लिए क्या प्रेरणादायक काम हो, उन सब पे भी विचार विमर्श हुआ। चलिए ठीक है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? जगदीश लोहिया। जगदीश लोहिया। आप भी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, ट्रस्ट से शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। गुजर महोत्सव यहाँ एक प्रोग्राम दिल्ली के अंदर हुआ है सूरजकुंड में जी। और वो राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम हुआ है। बिल्कुल। तो कैसे अनुभव आप लोगों के रहे हैं उस प्रोग्राम में? देखिए, ये जो प्रोग्राम है अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है जी। अब से पहले किसी समाज की मैं बात करूं तो किसी समाज ने ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है। आज गुजरों का पूरे हिंदुस्तान में, कहूँगा मैं, भारतवर्ष में, जबकि 13-14 स्टेट्स के लोग वहाँ पर आए और 4-5 लाख की संख्या में आए और इतना बड़ा जुड़ाव वहाँ पर। और आप ये भी देखोगे कि पूरे महोत्सव के अंदर 4-5 लाख की गैदरिंग के अंदर कोई भी आपको अप्रिय घटना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हमने अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपना खान पीन और अपनी उसको जागृत किया है और समाज को दिखाया। सारा समाज ने एकजुटता दिखाई है वहाँ पर, चाहे कोई किसी भी उससे था। मैं राजनीतिक बात करूँ तो राजनीति में मैं भी हूँ, राजनीति में ये भी है, राजनीति में और भी है, सब अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों से। लेकिन जब गुजर मंच की बात थी तो सब एक मंच पर थे। सारे राजनीतिक पार्टियों के गुजर नेता भी वहाँ पर आए, सबको सम्मानित किया गया। लेकिन हमारे गुजर स्कूल जितने थे उनके बच्चों ने वहाँ कार्यक्रम दिए। हमारे जितने ऐतिहासिक सारी इतिहास का वो वर्णन किया हमने, लगाया वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए गुजरों का इतिहास क्या रहा है। ऐसे ही हमने अपनी संस्कृति दिखाई, पुरानी खाट दिखाई और वो चरखी दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो जितना एक अपने आप में, आप लोग रोज पूछते हैं अगला कार्यक्रम कब कर रहे हो, इतने उत्साहित लोग जो रह गए हैं। और घघरे उन्हें पहन के गुजरिया नाचती जो आई, वो मंच भी छोटा पड़ गया। जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अप्रिय घटना की जो आप बात कर रहे थे, अप्रिय घटना कैसे हो सकती थी गुजरों के प्रोग्राम में अगर कोई अप्रिय घटना करता? नहीं, देखिए, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रोग्रामों में जेब कटती है। हाँ। और जबकि उस दायरे में मुझे कहना नहीं चाहिए, उस क्षेत्र के दायरे में बहुत लोग हैं, लेकिन सिर्फ ये देख के कि गुजरों का प्रोग्राम है, किसी की हिम्मत ही नहीं। यही तो मैं बोल रहा हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि सिक्योरिटी क्या होगी, हमने कहा हम खुद ही सिक्योरिटी हैं। तो हमने सिद्ध किया कि हम सिक्योरिटी हैं। अब तो सिद्ध हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया आपको। गुजरों को अननेसरी बदनाम किया जाता है। गुजर इतना डिसिप्लिन्ड है जिसकी कोई हद नहीं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई बात जी। जी, क्या नाम है आपका? आप सोचा आप यहाँ पर इंटरव्यू लेने आए और उसको आगे बढ़ाएं, मेरा निवेदन है आपसे। जी बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? जी साहब, मेरा नाम रणदीप चौहान है। जी चौहान साहब, आपका क्या दायित्व है? मैं फाउंडर मेंबर हूँ इस गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट का। अच्छा, तो आज जो यहाँ प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो फ्यूचर के प्रोग्राम के लिए भी कुछ प्लानिंग हुई है आप लोगों की? हाँ, आज हमारी पूरी समस्त टीम गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट की सारी लोग इकट्ठे हुए थे और सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं, एक दूसरे से बातें हुई हैं और फ्यूचर में क्या प्रोग्राम करना है इस पर भी चर्चा हुई है। सभी लोगों ने अपनी राय दी है, तो जो भी राय उनसे निकल के आएगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में हमने अगला कार्यक्रम कहाँ पर और किस तारीख में करना है। चलिए ठीक है। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखपाल अम्बावता है। आप भी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? हाँ, डे 1 से। तो कुछ ये महोत्सव बहुत हिट रहा, इसमें कुछ चीज़ें नेगेटिव भी निकल कर आई, कुछ समाज में आपस में कुछ ऐसी बातें भी हुई, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरी न समझ में, क्योंकि मैं दोनों दिन वहाँ पर सुबह से शाम तक रहा हूँ जी, मेरी समझ में कहीं कोई नेगेटिव चीज़ उसमें नहीं आई थी। कुछ भी नेगेटिव नहीं था, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव देयर। और इतना उत्साह और हर्षोल्लास था, हर जो भी मेंबर आ रहे थे वहाँ पर, चाहे बच्चा है चाहे लेडीज जेंट्स, सब में इतना जोश, इतना उत्साह और इतनी संख्या में लोग आए
जिसका हमने उम्मीद नहीं करी थी। हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि 1-2 लाख लोग आ जाएंगे, मगर 5 लाख तक संख्या होना वहाँ पर बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। और कुछ भी नेगेटिव नहीं था, सब कुछ पॉजिटिव था। और अभी ये अपने टीम डिसाइड करेगी कि ये हर साल महोत्सव हो, और इसी तरह से और उसमें जो भी हमने जो छोटी मोटी कमी, जैसे भीड़ का एक तरफ ज़्यादा हो जाना और थोड़े से व्यवस्थित तरह से नहीं होना, उसको और बेटर ढंग से मैनेज करेंगे, ये आगे रहेगा। चलिए ठीक है। बाबू जी, शुभ नाम आपका? महेंद्र सिंह राठी, मैं गुठावली से गांव बुलंदशहर से हूँ। क्या बाय प्रोफेशन? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, स्ट्रक्चरल डिजाइनर हूँ। घर बनाते हैं आप? हाँ। गुर्जर महोत्सव का क्या मायना है आपकी नज़र में? गुर्जर महोत्सव में ये ऐसा एक बड़ा उत्सव हुआ जिसमें गुर्जरों की पहचान लोगों को मिली। जो दूसरी जातियों के लोग भी हैं, वो जो एक इमेज लिए बैठे थे कि ये लोग चोर उचक्के होते हैं या ये अच्छी कम्युनिटी नहीं है। एक मैं वाकया आपको बताऊं कि एक बार हम ट्रेन में 90 में ट्रेन में बैठे थे और वो कोई गोयल साहब थे। गोयल साहब हमसे बोले कि भाई आप कौन लोग हो? मैंने कहा हम गुर्जर हैं। अरे ये कौन होते हैं? हमने कहा जी अब क्या बताऊं कौन होते हैं, एक कम्युनिटी होती है। फिर मैंने भी पूछ लिया, चूँकि जलन सी तो हुई, तो मैंने कहा जी गोयल कौन होते हैं? जी। बोले गोयल कौन, आप नहीं जानते गोयल कौन होते हैं? नहीं जानते। मैंने कहा खुरी चटवाई है। तो आज हमें इस क्षेत्र में क्या पूरे देश में इस महोत्सव की वजह से ये बताने की जरूरत नहीं है गुर्जर कौन होते हैं। जी। ये एक अचीवमेंट है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि गुर्जर कौन होते हैं। वो जो 90 में घटना घटी थी, वो आज मेरे दिमाग से क्लियर हो गई कि अब किसी गोयल से पूछो गुर्जर कौन होते हैं। तो बहुत ये मान सम्मान भी मिला, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मिला, क्योंकि मैं राठी हूँ। कोई मुझे जाट समझता है, कोई बनिया समझता है। तो अब सबको पता है कि राठी गुर्जर होते हैं। नहीं तो बताते बताते थक लेते थे। ये तो कंफ्यूजन एक्चुअली रहता है, क्योंकि बहुत सारे गोत्र सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। नहीं तो फिर भी हम कह रहे हैं गुर्जर तो है ही ना। नहीं तो गुर्जर होना कोई अभिशाप थोड़ी है। अभिशाप बिल्कुल नहीं है, मगर लोगों ने अभिशाप बना रखा था। देश की आज़ादी के पहले से ही अभिशाप बना रखा था। हमें चोर उचक्का बता रहे हैं, हमें अनुशासित नहीं कहते थे, हमें और भी हम पे दूसरे आरोप लगते थे। पर उसके पीछे जो इतिहास है वो इस महोत्सव में लोगों को देखने को मिला कि हम लोग न चोर हैं, न उचक्के हैं, न बुरे हैं, हम देशभक्त हैं। और हमने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और चूँकि अंग्रेज़ों से लड़े थे इसलिए हम पिछड़ गए। और जो चालाक लोग होते थे वो आगे निकल गए। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।